मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताएंगे, जिसे हिंदी में उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, संकुल यौगिक, इसे संकुल लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और भी इसके कई नाम हैं। जैसे इसको कहते हैं वर्नर संकुल, वर्नर संकुल, ये भी इसी का नाम है। और इसी को कहते हैं जटिल यौगिक, ये भी कहा जाता है। इसे संकर लवण, संकर यौगिक, संकर यौगिक, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कई नामों से जाना जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन की एक ब्रांच है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये क्या है? वास्तव में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज एन एडिशन कंपाउंड। संकुल यौगिक एक योगात्मक यौगिक है, और यह ऐसा योगात्मक यौगिक है जो कि ठोस अवस्था में और विलयन की अवस्था में, दोनों में अपनी पहचान बनाए रखता है। संकुल यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक का यदि हम उदाहरण लें, तो एक उदाहरण है K4 FeCN6। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणुसूत्र को जब लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाते हैं, ये वर्ग कोष्ठक लगाते हैं। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसका कॉमन नेम पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो भाग है, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। उपसह संयोजन मंडल, और इसके बाहर जैसे यहां या यहां, इन स्थानों को आयोनाइजेशन स्फीयर, आयनन मंडल कहते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है,
उप सहसंयोजन यौगिक है, इसको यदि हम जल में डालें तो जल में डालने पर इसका आयोनाइजेशन होगा और बनेगा 4K प्लस FeCN6 4 ये जो FeCN6 4 है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन, संकुल आयन। और K4FeCN6 ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये संकुल यौगिक है और ये संकुल आयन है। इस संकुल आयन में Fe डबल प्लस है और Cn माइनस है, लेकिन यह न तो Fe डबल प्लस का परीक्षण देता है और न तो Cn माइनस का परीक्षण देता है। न तो ये परीक्षण देता है Fe डबल प्लस का और न तो यह केमिकल रिएक्शन देता है Fe डबल प्लस का और Cn माइनस का भी यह न तो परीक्षण देता है, टेस्ट देता है और न तो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन देता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत से हैं, जिसमें से एक ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें यह आयरन जो है, आयरन ये ट्रांजिशन मेटल है, ये संक्रमण तत्व है। और हम जानते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वे संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और संकुल आयन बनाते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल है, इसको कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम। इस Fe को कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और इसमें जो ये 6 Cn है, इस Cn को कहा जाता है लिगांड। लिगांड तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यदि हम परिभाषित करें तो इसके आधार पर भी परिभाषित कर सकते हैं। ऐसा कंपाउंड, ऐसा यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से लिगांड, ये लिगांड है, लिगांड जुड़े होते हैं। लिगांड को हिंदी में संलग्नी कहते हैं, संलग्नी। और ये जो CMA का मतलब हुआ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु, परमाणु या आयन। ये आयरन संक्रमण धातु है, ट्रांजिशन मेटल है। इसमें इम्पटी डी ऑर्बिटल है, खाली डी ऑर्बिटल है। ये जो लिगांड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं सेंट्रल मेटल एटम। चूंकि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसमें खाली डी ऑर्बिटल है, तो उसमें लिगांड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगांड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उप सहसंयोजक बंध होता है। ये जो यहां हम देख रहे हैं कि लिगांड की संख्या 6 है, तो इस संख्या 6 को कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है ऑफ आयरन, यानी आयरन की उप सहसंयोजन संख्या 6 है। इस पूरे कंपाउंड का कॉमन नेम है पोटेशियम, पोटेशियम फेरो साइनाइड, पोटेशियम फेरो साइनाइड। दिस इज द कॉमन नेम, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नाम भी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री और केमिस्ट। तो इस कंपाउंड का IUPAC नाम है पोटेशियम पोटेशियम, पहले इसका नाम हुआ, फिर ये लिगांड का नाम लिखेंगे। ये 6 लिगांड है, 6 को हेक्सा कहते हैं, पोटेशियम हेक्सा। इस CN को साइनो कहते हैं, साइनो। पोटेशियम हेक्सा साइनो। ये Fe जो है ये ग्रीक शब्द फेरम से बना है, तो फेरम से बनेगा फेरेट, फेरेट। और स्मॉल ब्रैकेट में Fe का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, ऑक्सीकरण संख्या यहां लिखी जाती है रोमन अंकों में। तो यहां पे Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो इस तरह से लिखेंगे सेकेंड। तो इस प्रकार पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये तो कॉमन नेम है, इसका साधारण नाम है, और इसका IUPAC नाम है पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में हम बताएंगे कि इस कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन कितने प्रकार के होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती है, समावयवता कितने प्रकार की होती है। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये 2 टाइप है आइसोमेरिज्म की। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी कई टाइप हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 टाइप हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके अलावा इस चैप्टर में हम बताएंगे कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें जो मेटल, सेंट्रल मेटल और लिगांड के बीच जो बॉन्डिंग होती है उसके क्या सिद्धांत हैं,
theories of bonding in complex compounds. इसके लिए हम बताएंगे, एक थ्योरी है वर्नर उपसहसंयोजन सिद्धांत। वर्नर उपसहसंयोजन सिद्धांत, इसके बारे में बताएंगे। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ये जो वर्नर है ये वैज्ञानिक था और इस वैज्ञानिक को कहा जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। वर्नर को कहा गया है उप सहसंयोजन यौगिक का पिता, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उप सहसंयोजन रसायन का पिता है। तो इस थ्योरी के बारे में बताएंगे कि वर्नर ने क्या क्या बताया है, कौन कौन सी चीजों को बताया है। इसके अलावा हम यहां बताएंगे एक दूसरा थ्योरी है सिडविक एवं लॉरी, सिडविक एवं लॉरी का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ सिडविक एंड लॉरी, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। सिडविक और लॉरी ये दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं, तो हम इसके बारे में भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग के लिए। इसी प्रकार हम बताएंगे पॉलिंग भी साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है। पॉलिंग का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको शॉर्ट में वीबीटी। तो इसके बारे में बताएंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। इसी प्रकार इसमें हम बताएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके बारे में बताएंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, CFT। और भी सिद्धांत हैं जो हायर लेवल पर हैं, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है और लिगैंड फील्ड थ्योरी है। ये BSc और MSc लेवल में आते हैं ये थ्योरीज, लिगैंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पर हम ये चार थ्योरी के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे और सबके बारे में बताएंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बहुत ही एप्लीकेशंस हैं आज के समय में। ये जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है ये धातुओं के शोधन में इसका प्रयोग होता है। इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। दूसरा है वैश्लेषिक रसायन में होता है, वैश्लेषिक रसायन, इसको अंग्रेजी में एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो वैश्लेषिक रसायन में भी इसका उपयोग होता है। एंटी कैंसर के रूप में, एंटी कैंसर, ये कैंसर को दूर करने के लिए, कैंसर रोग को समाप्त करने के लिए एंटी कैंसर के रूप में। इसी प्रकार विष के उपचार में, विष यानी जहर, पॉइजन, विष
के उपचार में, इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन, विष के उपचार में, और भी अनेक क्षेत्रों में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उपयोग होता है। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नेचुरल हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैन मेड है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। जो प्राकृतिक संकुल यौगिक है, नेचुरल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें एक का नाम आता है, आप लोगों ने सुना होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल जो है ये मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। इसमें सेंट्रल मेटल मैग्नीशियम है, जो कि नॉन ट्रांजिशन मेटल है। तो क्लोरोफिल पेड़ पौधों में पाया जाता है और ये हरे रंग का वर्णक है, ग्रीन पिगमेंट है, और इसी के कारण पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ये भी कॉम्प्लेक्स है आयरन का, Fe का कॉम्प्लेक्स है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें पेड़ पौधों में मिलेंगे, जीव जंतुओं में मिलेंगे, हमारे शरीर में भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, और लेबोरेटरी में भी हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। इसके के बारे में हम बताएंगे, लेकिन आप लोग हम ये चाहेंगे कि सब्सक्राइब करें। हम हर टॉपिक पर कुछ न कुछ बातों को बताते हुए उसके बाद धीरे धीरे बृहद अध्ययन, पूरी स्टडी, पूरा मटेरियल हम आपको 1 by 1 करके पेश करेंगे, देंगे। लेकिन जब सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे तभी हमारा हौसला बुलंद होगा।